आपकी सेवा में उपस्थित हैं अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा जगत को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। अपनों के लिए घर बनाने का मौका हम सभी की जिंदगी में एक बार आता है और घर बनाने से ही तो बनती है अपनी पहचान और मिलता है समाज में सम्मान। इस राह में सलाह देने वाले कई मिलेंगे, लेकिन सही राह दिखाने वाला कोई नहीं। इसीलिए मैं रवि किशन और देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक फिर एक बार लाया है बात घर की, जहां घर बनाने से जुड़े आपके सभी सवालों का सटीक जवाब मिलेगा हमारे इंजीनियर बाबू से। घर निर्माण से जुड़ी कोई भी शंका या सवाल आप हमारे नंबर 9888382224 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। सुनिए अल्ट्राटेक बात घर की हर गुरुवार शाम 6 बजे सिर्फ आकाशवाणी पर। बात घर की। श्रोताओं नमस्कार। सर्दियों का मौसम ढलान पर है और बसंत अपने चरम पर। चारों ओर फूलों की खुशबू और खूबसूरती फैली हुई है। लेकिन मौसम चाहे जो भी हो, हमारा आपसे पुराना और मजबूत राब्ता है। इसी कड़ी में हम आपके लिए फिर लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है प्रीतेश। तो प्रीतेश, क्या है आज के खास कार्यक्रम में, बताइए आप। आकाश, आज का कार्यक्रम जो है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। पहले तो आज दिन तो आपको पता ही होगा, शनिवार, और आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत है। लोगों को सबसे पहले आपको पता है आरंभिक बातचीत से हम शुरू करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि जनवरी माह का सार क्या होता है। हम नए साल को तो मना लेते हैं, लेकिन जनवरी में हम जो चीज़ें सीखते हैं, जो करते हैं, उसका सार भी पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतेश। और आगे क्या होगा कार्यक्रम में? फिर क्या, फिर वही गाने, फिल्मी संगीत, फिर बातचीत जारी रखेंगे युवा उपलब्धियों के बारे में। और इस महीने में हमने क्या सीखा, हमारे श्रोताओं ने क्या सीखा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फिर हमारे आने वाला जो नया माह है, मतलब फरवरी, उसमें हमें क्या क्या लक्ष्य रखने चाहिए ये भी। और आप बताइए आकाश, फिर क्या होने वाला है? तो जैसा कि शुरू में आपने बताया प्रीतेश, आज शनिवार है और शनिवार को हमारा खास सेगमेंट होता है। क्या होता है वो होता है सैटरडे स्टार्टअप। एग्जैक्टली, स्टार्टअप सैटरडे। और इस सेगमेंट के तहत हम सुनेंगे सिलाव के खाजा कारीगरों और दुकानदार से की गई बातचीत। क्योंकि ये खास बातचीत इसीलिए भी हम सुन रहे हैं, जो दुबई में गल्फ फूड फेस्टिवल मनाया गया इस बार 5 दिनों का। अच्छा, वहाँ सिलाव का खाजा भी गया है। अरे वाह, मतलब और खाजा सुनते ही मतलब एक नहीं होता है कि पानी आने लगता है। बस नाम ही इसका खाजा है। ऐसा है, खाजा मीठे, एकदम मीठे भरे से। उसके बाद आपको पता ही है, हम अपने श्रोताओं को स्पोर्ट्स अपडेट देंगे और अंत में रोचक तथ्य के साथ हम समापन करेंगे। बिल्कुल। तो ये हम आज के ये पूरे कार्यक्रम में हम आकाश अपने श्रोताओं के मनोरंजन के लिए ये पूरा हमारा कार्यक्रम है। तो इस फुल पैकेज के शुरुआत जब हम करें उससे पहले क्यों ना एक संगीत तो होना चाहिए। आइए श्रोता, सुनते हैं यह प्यारा सा संगीत। पार्टी करने का मूड बने तो वीकेंड का ना वेट करो। रूल सारे ब्रेक करो, जो कभी ना किया वो करो। पार्टी करने का मूड बने तो
चाहिए। हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। शनिवार बोले तो सैटरडे वो भी 4-4। कभी ऐसा भी हो सूरज छुट्टी पे हो, घड़ी के कांटे मुट्ठी में हो, इन लंबी लिमो फुल ऑन मस्ती भी हो, साथ में हॉट ब्यूटी भी हो, और स्पीकर का वॉल्यूम 1000 होना चाहिए। हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। मैंने कहा पार्टी करो, कहना चुनो मानते, जीने के दिन होते हैं बस 4 दिन इंसान के। शर्माना और घबराना ये दोनों चीजें छोड़ दो, रूल्स और डांस फ्लोर ये दोनों चीजें तोड़ दो। शोबोए बादशाह, जब ये गाना बजेगा तो ऑटोमेटिकली ही तू डांस करेगा, कान के नीचे दे दूंगा जो कभी फालतू बकवास करेगा। जिसने पार्टी नहीं करनी टेकिंग करूँ हेल्थ, बच्चन बॉयज इन द हाउस बेबी ऑल इज वेल, कम ऑन। के यार गिन 365 दिन 52 ही शनिवार है। कर कैलेंडर को फ्लश, छोड़ दे सारे रश, दिन जवानी के बस 4 है। वर्ल्ड वाइड यही प्रचार होना चाहिए। हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 4 शनिवार होने चाहिए फिल्म ऑल इज वेल से, और आवाज़ थी विशाल डडलानी की। तो आकाश, श्रोताओं हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, बताइए उन्हें जनवरी का सार। तो श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनवरी माह के सार की। हाँ जी हाँ श्रोताओं, जनवरी का महीना नए वर्ष की पहली सीढ़ी होती है। यह महीना नई शुरुआत, नए संकल्प और नई उम्मीदों का प्रतीक है। जनवरी हमें ठहर कर सोचने, बीते अनुभवों को समझने और आने वाले समय के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करने का अवसर देता है। बिल्कुल सही कहा आकाश आपने। और जनवरी का सार यही है कि हम अपने जीवन की दिशा तय करें। यह महीना आत्म मंथन का समय होता है, जहां हम अपनी आदतों, लक्ष्य और प्राथमिकताओं पर विचार करते हैं। सही सोच के साथ की गई शुरुआत पूरे वर्ष को सकारात्मक बना देती है आकाश। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतेश। और श्रोताओं, इस माह में शिक्षा और अध्ययन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सीख सामने आती है। बिल्कुल। यह समय नई पढ़ाई शुरू करने, पुराने विषयों की पुनरावृत्ति करने और स्वयं को अनुशासित करने का भी समय होता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ यह महीना हमें सीखने की आदत विकसित करने पर जोर देता है। मतलब जितना ज़्यादा आप सीखें, और सीखने का मतलब ये नहीं है आकाश कि किताबें उठाएं, एक कमरे में बंद हो गए और पढ़ते रहे। वो तो किताबी कीड़ा वाली बात, वो तो किताबी कीड़ा बात वाली हो गई। किताब से भी सीख होता है। सीखने का मतलब होता है पुस्तकों तक सीमित ना रहकर अनुभवों, गलतियों और समय से भी सीख लेना। बिल्कुल, आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल प्रीतेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। किताबों तक ज्ञान सीमित कैसे हो सकता है? हाँ। और श्रोताओं, जनवरी का माह एक महत्वपूर्ण सार अनुशासन से भी जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ, नियमित दिनचर्या, समय पर उठना, कार्यों की योजना बनाना और सिर्फ योजना ना बनाना, उन्हें निभाना भी, उसे फॉलो भी करना, यह सीख हमें जनवरी देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वही नहीं, यह महीना ये भी सिखाता है कि छोटी छोटी आदतें परिणाम देती हैं। आप मानते हैं? बिल्कुल, बूंद बूंद से सागर भरता है प्रीतेश। हाँ, तो यही, यदि जनवरी में अच्छी दिनचर्या बन जाए आकाश, तो पूरे वर्ष उसका लाभ मिलता है।
कुल मिलाकर यह महीना आत्म विकास का आधार तैयार करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यह महीना हमें सोचने, सीखने और सुधार करने का भी अवसर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने आकाश। और यही नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जनवरी का जो महीना होता है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारे युवा उपलब्धियां भी होती हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा अगला टॉपिक है युवा उपलब्धियां। युवा उपलब्धियां। तो उससे पहले श्रोताओं को एक और प्यारा सा गीत सुनाया जाए। बिल्कुल। हाँ, तो श्रोताओं ये आपके लिए। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, हो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना संग उसके नाम अपना, मैं जोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा गल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई।
एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। हो एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। अरे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। श्रोताओं, अभी आपने सुना गदर फिल्म से मैं निकला गड्डी लेके, यह प्यारा सा गीत उदित नारायण की आवाज में। वाह क्या बात है आकाश। अब हमने बात की थी ना युवा उपलब्धियां, हमारे युवा कम है किसी से? बिल्कुल नहीं। तो बताइए आकाश क्या है? जी हाँ श्रोताओं, अब हम बात करेंगे युवा उपलब्धियों की। युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनकी ऊर्जा, सोच और मेहनत समाज को नई दिशा देती है। बिल्कुल सही। आज के युवा केवल सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें पूरा करने का साहस भी रखते हैं। आकाश जी बिल्कुल सही कहा। अगर हम बात करें उपलब्धियों की, तो आपको तो याद ही है 12 जनवरी। हाँ, एकदम युवा दिवस। बिल्कुल सही कहा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाई गई। यह दिन युवाओं को आत्मविश्वास, राष्ट्र सेवा और चरित्र निर्माण की प्रेरणा देता है आकाश। बिल्कुल, स्वामी जी का संदेश था कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रीय युवा दिवस हमें याद दिलाता है कि आत्मबल, अनुशासन और देश सेवा की भावना से युवा देश के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। बिल्कुल। वहीं अगर हम आपको फिर से बताएं आकाश, तो 12 से 16 जनवरी तक एक आयोजित किया गया था राष्ट्रीय युवा महोत्सव। युवाओं की प्रतिभाओं का ये एक भव्य मंच बना। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित यह आयोजन जो है आकाश, वो सांस्कृतिक, शैक्षणिक और प्रतिस्पर्धा गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर प्रदान करता है आकाश। बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह के आयोजन तो होते भी रहने चाहिए। बिल्कुल एकदम। वहीं अगर हम बात करें 9 से 12 जनवरी की, तो 9 से 12 जनवरी को आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक ऐतिहासिक पहल रही। बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओ, इस आयोजन में देश भर से 50 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया और भारत के भविष्य को लेकर अपने विचार साझा किए। बिल्कुल सही कहा। और वहीं 12 जनवरी को ही, जिस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस था, स्कूलों और कॉलेजों में सामूहिक सूर्य नमस्कार अभियान भी चलाए गए। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में फिटनेस, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। बिल्कुल, तो योग बनाए निरोग, तो ये बात सही भी है। बिल्कुल सही है। तो श्रोताओं, जनवरी की युवा उपलब्धियां यह दर्शाती हैं कि भारत का युवा जागरूक, सक्षम और ऊर्जावान है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, नेतृत्व और साहस के क्षेत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी राष्ट्र निर्माण की नई दिशा, नई प्रगति प्रदान करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो श्रोताओं, क्यों ना अब एक प्यारा सा फिल्म संगीत हो जाए। बिल्कुल। हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो ओहो, ऑर्डर जनहित में जारी रहे, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे। हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो ओहो, ऑर्डर जनहित में जारी है, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे। लिटल बिट झटका जिसे दिया वो लटका, फेमस होने लगी अपनी पागल बनती रहे। पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है।
हमारे जैसा कौन है, रब ही तो हमारी बैकबोन है। हम है किंग, हमारे जैसा कौन है, रब ही तो हमारी बैकबोन है। सभी को फिंगर पे नचाओगे, हमने बाजी मारी है। रेडी शेडी हो गया जो जितने भी नर नारी है। सभी को फिंगर पे नचाओगे, हमने बाजी मारी है। रेडी शेडी हो गया जो जितने भी नर नारी है। खुशी में आज करनी बैड बनती रे। बाड़ी तो बाड़ी तो बाड़ी किसी बात पे बाड़ी तो बनती है, और बाड़ी तो बनती है, बाड़ी तो बनती है, बाड़ी तो बनती है। Unstoppable है अपना लेबल, सब करते खुल्लम खुल्ला ना के अंडर द टेबल। तू रावण का दूत, तेरी गंदी है करतूत, बातों से तू समझ न पाए, तू लाखों का भूत। तेरे गंदे गंदे स्कैम, तेरा पूरा हो गया डैम। तुझसे ज्यादा गट से आजा, दूर करूं तेरे वैम। अब तेरी खुलेगी पोल, इज्जत के बजेंगे ढोल। फेस दिखा ना पाएगा जब होंगे एग्जिट पोल। अब बाड़ी अपनी जारी है, सब अपनी जिम्मेदारी है। बाड़ी तो बनती है, और बाड़ी तो बनती है, बाड़ी तो बनती है, बाड़ी तो बनती है। पार्टी तो बनती है, बिल्कुल बिल्कुल। यह फिल्म संगीत सुना श्रोताओं अभी आपने भूतनाथ रिटर्न्स मूवी से मीट ब्रोज एंड अनजान की आवाज में। बिल्कुल। और अभी हमने युवा उपलब्धियों के बारे में जाना, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। अब आपको पता है कि जनवरी तो हम पूरे बिता चुके हैं, लेकिन इससे हमें सीख क्या क्या मिली उसके बारे में बात करते हैं हम। सीख आकाश। लेकर ही तो अगले माह में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल। रितेश, तो चलिए थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि जनवरी का महीना हमारे जीवन में कई नई सीख लेकर आया। यह महीना आत्मचिंतन, नए संकल्प और भविष्य की दिशा तय करने का समय होता है। इस दौरान हमने समय के महत्व, अनुशासन और निरंतर प्रयास की अहमियत को गहराई से समझा है। आकाश, बिल्कुल सही कहा प्रीतेश आपने। जनवरी ने हमें सिखाया कि वर्ष की अच्छी शुरुआत पूरे साल की दिशा तय करती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन पर काम करना, स्वयं का मूल्यांकन करना और बीते अनुभवों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना, यही हमें मजबूत आधार प्रदान करता है। बिल्कुल सही कहा। यही नहीं, यह महीने में मतलब इस महीने में तकनीक से जुड़े कई नई बातें सीखने को मिली मुझे, जैसे ऑनलाइन अध्ययन, डिजिटल संवाद और समय प्रबंधन के नए तरीके हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा ही हैं। इस महीने यह स्पष्ट हुआ कि तकनीक सही दिशा में उपयोग हो तो सीखना और काम करना दोनों सरल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तकनीक का समन्वय जो है वो हमें सिखाता है और समय प्रबंधन में भी मदद मिलती है। बहुत मदद मिलती है। वो एक टाइम टेबल बना देता है, जो आप पहले सोचते हो कि हाँ हमें ये करना है, उसमें वो कहीं ना कहीं मदद करता है। लेकिन उसका इस्तेमाल हमें वाइजली करना बस वही कहा गया है कि अगर तकनीक का इस्तेमाल सही दिशा में किया जाए तो लोग कहां से कहां तक जा सकते हैं। बिल्कुल श्रोताओं, इसके साथ ही हमने यह भी जाना कि तकनीक के साथ संतुलन आवश्यक है। मोबाइल और इंटरनेट का सीमित तथा उद्देश्यपूर्ण उपयोग ही हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। बिल्कुल। रितेश, आप जानते हैं हमारे समाज में अक्सर माना जाता है कि हम शारीरिक रूप से बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की बात नहीं होती है। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और ज्यादातर आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई भी मानसिक स्वास्थ्य की बात करे तो मतलब पहले की तो एक होता है कि मानसिक स्वास्थ्य पहले अच्छे थे, लेकिन अब ज्यादातर का एक ही अनुमान होता है, अरे इसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है, बहुत फोन चलाता होगा, बहुत ये करता होगा, फोन दिन भर फोन में लगा रहता होगा, पढ़ता नहीं होगा, ऐसे कहते हैं लोग। लेकिन इस परिस्थिति में हमें ये समझना होगा कि बतौर समाज हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई इस तरह की समस्या से जूझ रहा हो तो हम उसका साथ दें, सहयोग करें, ना कि उसकी खिल्ली उड़ाएं। हाँ, वही, बस मजाक नहीं उड़ाना है, उसका सहयोग करना है। बिल्कुल। वहीं इस महीने ने रिश्तों और संवाद के महत्व को भी उजागर किया। हमने सीखा
कि स्पष्ट और सम्मानजनक बातचीत से गलतफहमियां दूर होती हैं। परिवार हो या मित्र हो या फिर हमारे साथ जो हमारे कर्मी काम करते हैं, जो साथ काम करते हैं, कलीग्स। हाँ, मतलब वही कलीग्स, उस संवाद बनाए रखना मानसिक संतुलन और भावनात्मक मजबूती के लिए आवश्यक है। बिल्कुल जरूरी है। साथ ही यह महीना सुनने की कला सिखा गया है, क्योंकि कहा गया है कि एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। केवल बोलना ही नहीं बल्कि दूसरों की बात ध्यान से सुनना भी संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, यह गुण हमें बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। और यही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये महीना बहुत अलग अलग क्षेत्रों में हमें बहुत कुछ सिखा गया। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जनवरी 2026 से कई सीख दी, जैसे नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और हल्का व्यायाम। मतलब ये नहीं आप जबरदस्ती किए जा रहे हो, वैसा भी नहीं, हल्का व्यायाम जिससे आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। जीवन में ऊर्जा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। इस महीने ने यह अनुभव हुआ कि स्वस्थ शरीर ही सकारात्मक सोच और सफल जीवन की नींव होता है। बिल्कुल, आपने तो प्रीतेश सुना ही होगा। हाँ। कि व्हेन हेल्थ इज गॉन, एकदम सही कहा आपने, है ना? मतलब तो आपका अगर स्वास्थ्य चला गया तो फिर आपका क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। आप धन तो दोबारा से अर्जित कर सकते हैं। हाँ। स्वास्थ्य वापस पाने में बहुत समस्या होती है, बहुत मुश्किल होती है। हाँ। तो मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी हम श्रोताओं आपसे कहना चाहेंगे कि बिल्कुल नहीं हमें भूलना चाहिए। यह भी इस महीने की बड़ी सीख है। तनाव से दूर रहना, सकारात्मक विचार रखना और स्वयं को समय देना बेहद आवश्यक है। जनवरी ने हमें सिखाया कि स्वयं की देखभाल कोई विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है। मतलब कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ये महीना आत्मविकास का महीना रहा। इसने हमें अनुशासन, सीखने की ललक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। यह महीना याद दिलाता है कि हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर लेके आता है। इसी सीख के साथ हम यही कहना चाहेंगे श्रोताओं कि जनवरी में सीखी गई बातों को पूरे वर्ष अपनाना ही सच्ची सफलता है। निरंतर प्रयास, सही सोच और आत्मविश्वास से हम अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हों, यही हमारी कामना है। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला इस जनवरी माह से हमें। तो कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले क्यों ना एक फिल्म संगीत हो जाए? एक फिल्म संगीत तो हो जाए ताकि हमारे श्रोताओं को भी मजा आता रहे। बिल्कुल। वहाँ गलियों में ढूंढता फिरे है दिल, उलझा है खुद उलझाए मुझको। ओ यहाँ वहाँ गलियों में ढूंढता फिरे है दिल, उलझा है खुद उलझाए मुझको। इशारा वो इशारे करता फिरे है दिल, बहका है खुद बहका है मुझको। यूं ही अनजाने ही कभी मनाए रूठे, यूं ही बहाने ये कभी बनाए झूठे। चुरा ले जाए कोई तो है दिल से पीछा छूटे। चुरा ले जाए कोई तो है दिल से पीछा छूटे। जाने ना माने ना जो बोलूं समझे ना, सोचूं मैं सोचूं फिर भी बात ये बूझे ना। जाने ना माने ना जो बोलूं समझे ना, सोचूं मैं सोचूं फिर भी बात ये बूझे ना। अपने में रहता है जहाँ से नाता टूटे, यूं ही बहाने ये कई बनाए झूठे। चुरा ले जाए कोई तो हाथ से पीछा छूटे।
चुरा ले जाए कोई तो हर दिल से पीछा छूटे, हर दिल से पीछा छूटे। कच्चे से पक्के से इसके इरादे हैं, रेत सी ख्वाहिशें हैं, कांच से वादे हैं। कच्चे से पक्के से इसके इरादे हैं, रेत सी ख्वाहिशें हैं, कांच से वादे हैं। नाम ये ख्वाबों में कई मिटाए झूठे, यूं ही बहाने ये कई बनाए झूठे। चुरा ले जाए कोई तो हाय दिल से पीछा छूटे, चुरा ले जाए कोई तो इस दिल से पीछा छूटे, चुरा ले जाए कोई तो इस दिल से पीछा छूटे, दिल से पीछा छूटे, दिल से पीछा छूटे, दिल से पीछा छूटे, चुरा ले जाए कोई तो इस दिल से पीछा छूटे। पीछा छूटे, रामैया अवस्था भैया फिल्म से यह गीत सुना आपने मोहित चौहान की आवाज में। वाह क्या नाम है ना, पीछा छूटे। लेकिन अभी पीछा श्रोताओं का हमसे नहीं छूटने हमसे वाला तो नहीं है। छूटने वाला है, अभी तो वक्त है। अच्छा, हमने जनवरी तो पूरा समझ लिया, बिल्कुल। अब बात आ रही है फरवरी की। और फरवरी में क्या खास होता है प्रीतेश? फरवरी में अगर ऐसे श्रोताओं को समझाना चाहें तो बहुत कुछ खास है, लेकिन ज़्यादातर जो श्रोता हैं हमारे यूथ। हाँ यूथ, बिल्कुल सही कहा। उनके लिए तो एक दिन बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होता ही है, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो दिन है वैलेंटाइन का। अरे वाह, तो थोड़ा पहले चर्चा कर लेते हैं उसके बाद। फरवरी का महीना नई ऊर्जा और नए उत्साह का प्रतीक है। जनवरी की सीख के बाद यह महीना लक्ष्यों पर काम करने का समय होता है। फरवरी हमें सिखाती है कि योजनाओं को केवल सोचना नहीं बल्कि उन्हें कर्म में बदलने का यही सही अवसर है। बिल्कुल श्रोताओं, फरवरी के लक्ष्य में आत्म अनुशासन, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से जुड़े पहलू होते हैं। हाँ। और यह महीना हमें याद दिलाता है कि सफलता छोटे कदमों से ही मिलती है। यदि हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का लक्ष्य रखें तो वर्ष के अंत तक बड़े परिणाम स्वयं देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, फरवरी का महीना विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चरम पर होती है। इस दौरान लक्ष्य होना चाहिए नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास। सही रणनीति और निरंतर अभ्यास से परीक्षा और का भय समाप्त किया जा सकता है। सही कहा कि नहीं मैंने? बिल्कुल बिल्कुल प्रीतेश। और बात करें करियर की, तो करियर की दृष्टि से भी फरवरी लक्ष्य निर्धारण का समय होता है। बिल्कुल। प्रवेश परीक्षाओं, आवेदन प्रक्रियाओं और कौशल विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। यह महीना हमें इन बातों को सिखाता है। बिल्कुल यह सही हमें कहा। सिखाता है कि सही दिशा में किया गया परिश्रम ही भविष्य की मजबूत नींव बनता है और हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस बात पे, और यही महीना वैलेंटाइन सप्ताह के कारण रिश्तों का भी प्रतीक माना जाता है। इस समय हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि प्रेम, सम्मान और समझ को बढ़ावा देना। रिश्ते केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन देखभाल और संवाद से मजबूत बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रीतेश। हम आपस में एक दूसरे की केयर करें, हाँ। कद्र करें, यही तो होता है। और समझे, सबसे ज़्यादा है कि हम आपस में एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल श्रोताओं, भावनात्मक रूप से फरवरी हमें संवेदनशील और सहानुभूतिशील बनाना सिखाता है। बिल्कुल सही कहा। परिवार, मित्र और स्वयं के प्रति ईमानदार रहना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। स्वस्थ रिश्ते मानसिक संतुलन देते हैं और जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आकाश। और यही नहीं, अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी फरवरी का लक्ष्य संतुलित दिनचर्या अपनाना होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जनवरी में तो पूरी तरह से एकदम मोटिवेट होके एकदम पूरा बिल्कुल कि हम ये करेंगे वो करेंगे और उसके बाद करते ही नहीं। फरवरी आते हुए ठंडे पड़ गए। हाँ, मतलब ठंड फिर तो का बात- मौसम फिर तो- जा फिर क्या तो रहा है कि आप तो आप एकदम- ठंडे पड़ जाएंगे तो आप मामला ठंडे गड़बड़ पड़ हो जाएंगे। जाएगा। तो दिनचर्या अपनाना होना चाहिए। ठंड के अंत में शरीर को सक्रिय रखना आवश्यक है। नियमित व्यायाम जो जरूरी है, सब कहते हैं, और सही आहार
और पर्याप्त नींद जीवन में ऊर्जा बनाए रखते हैं और कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं 28 फरवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमें वैज्ञानिक सोच अपनाने की प्रेरणा देता है। प्रीतेश, आपको बता दें कि हमारा संविधान भी साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की बात करता है। अच्छा, सच में? बिल्कुल। ओह, इस महीने हमारा लक्ष्य अंधविश्वास से दूर रहकर तर्क और ज्ञान को महत्व देना होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। विज्ञान आधारित सोच समाज को प्रगतिशील और जागरूक बनाने में सहायक होती है तथा कुरीतियों, रूढ़िवादी परंपराओं से दूर करती है। हाँ, दूर करती है। अगर आप विज्ञान की तरह से सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर दिखाई देगी, क्लियर समझ में आएंगी। बिल्कुल। कुल मिलाकर फरवरी के लक्ष्य हमें संतुलित जीवन जीने की दिशा दिखाते हैं आकाश। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या फिर करियर हो, सभी में निरंतर सुधार का प्रयास आवश्यक है। यह महीना याद दिलाता है कि लक्ष्य केवल तय करने से नहीं बल्कि उन्हें निभाने से पूरे होते हैं। और जैसा कि श्रोताओं हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको बीच बीच में सुनवाते रहेंगे फिल्म संगीत। तो आइए सुनते हैं यह अगला ट्रैक। जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ। वो हसीन मूर्ति प्यार की मिलेगी तुम्हें कभी ना कभी, जरा देखो यहाँ वहाँ। चलो ढूंढते हैं हम तुम कहीं, वो परी वो हूर वो नाज़नी, जिसे देखो तो कहो तुम वही, अरे ये तो है यहाँ। जाने क्यों ख्याल आया मुझे कि वो लड़की कहीं तुम तो नहीं, तुम में है वो सारी खूबियाँ जिनको ढूंढता मैं हर कहीं। तुम्हें धोखा लगता है, हो गया मुझे है समझ लिया, जान क्या न मैं हूँ परी न मैं अप्सरा, कर तुम ना ये गुमान। जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे ख्वाबों में तुम ही तो हो, जान लो मेरा अरमान है कि मेरे साथ ही अब
यहाँ, वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है यहाँ, वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है यहाँ, वो लड़की है कहाँ। वो लड़की है यहाँ। वो लड़की है कहाँ। यह फिल्म संगीत सुना अभी आपने श्रोताओं मूवी दिल चाहता है से शंकर एहसान लॉय और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। वाह, वो लड़की है कहाँ, कहाँ है गाना। अब ये प्रीतेश ये श्रोताओं तो को श्रोताओं को सोचना होगा थोड़ा। अब आकाश, हम आपने एक बात की थी, कार्यक्रम शुरुआत होने मतलब कार्यक्रम शुरू हो गया था तो आपने गल्फ फूड फेस्टिवल का नाम लिया था। बिल्कुल, और ये कहीं आप स्टार्टअप सैटरडे में हाँ, तो नहीं बिल्कुल बात कर रहे सही कह रहे हैं, हमारे स्टार्टअप सैटरडे का वक्त हो चला है। गल्फ फूड फेस्टिवल 2026 भारत के लिए भी खास रहा है आकाश। जी हाँ श्रोताओं, 31 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार, जी हाँ आपने सही सुना, पहली बार दुबई में आयोजित गल्फ फूड फेस्टिवल 2026 में बतौर सहयोगी देश भाग लिया। और बात करें प्रीतेश बिहार की, तो बिहार के लिए भी इस महोत्सव का खास महत्व है। बिल्कुल महत्व है, क्योंकि बिहार में जो नालंदा जिला है और नालंदा जिला में एक जगह है सिलाव। अच्छा, तो सिलाव से सुप्रसिद्ध खाजा इस महोत्सव में भेजा गया है। वहाँ के खाजों के बारे में तो मैंने भी सुना है, बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत बहुत ज्यादा। और यही नहीं, जब हमने इस बारे में सिलाव के खाजा कारीगरों और दुकानदारों से बात की तो आपको विश्वास नहीं होगा श्रोताओं, उनका उत्साह देखने ही बन रहा था। ऐसे आयोजन ना सिर्फ दो देशों के संबंध मजबूत करते हैं आकाश, बल्कि स्टार्टअप के अवसर को भी बढ़ावा देते हैं। ऐसे में आइए श्रोताओं सुनते हैं हमारे खास सेगमेंट स्टार्टअप सैटरडे में सिलाव के खाजा कारीगरों और दुकानदारों से आकाश राज की बातचीत। इस वक्त हम मौजूद हैं नालंदा के सिलाव में। आप जानते हैं कि खाजा के लिए मशहूर है, दुनिया भर में जाना जाता है। इस बार सिलाव से खास बात यह है कि यहाँ का खाजा दुबई फूड फेस्टिवल में जा रहा है, जहाँ यहाँ के 2 तरह के खाजे वहाँ पर दिखाए जाएंगे, लोगों को टेस्ट करवाए जाएंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनर, क्या नाम है आपका? संजीव गुप्ता नाम हुआ मेरा। संजीव जी बताइए कि जो खाजा आप इस बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं फूड फेस्टिवल के लिए, क्या खास है और कितनी खुशी है आपको? उसको जो बहुत पहले से बहुत खुशी है हम कि मेरा खाजा दुबई जा रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और ये खाजा जो है हम 2 प्रकार के खाजा यूज कर रहे हैं उसमें, गुड़ खाजा और आपका चीनी खाजा, वो दोनों खाजा मतलब वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। तो दुबई जो खाजा भेज रहे हैं नॉर्मल खाजा से कैसे अलग है और क्या ऐसा उसमें विशेष बना रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को पसंद आए? वहाँ तो को लोग का मतलब गुड़ का खाया जो है सबसे बढ़िया पसंद पड़ेगा, अलग घी का फ्लेवर उसका उनको महसूस होगा, घी का खाया बन के रहेगा वहाँ। और ये पैकिंग जो है ऐसा पैकिंग करके देते हैं, थर्मोकोल बॉक्स है, वो बॉक्स में पैकिंग करके पूरा पार्ट बाय पार्ट सरिया के तो पैकिंग करके भेजेंगे बढ़िया से, सही सलामत पहुँचे खाजा मेरा, कोई दिक्कत न हो, हवा न लगे, पानी कोई दिक्कत परेशानी न हो, दिक्कत न हो। तो आपको कहाँ से ये जानकारी मिली कि फूड फेस्टिवल हो रहा है? पीड़ा ऐप है, वहाँ पटना से पहुँच रहा है कि संजीव जी आप इस पर मेल कीजिए और कोटेशन भेजिए, हमको मेल करके कोटेशन भेज के मेरा ओके, सब टोटल चीज ओके हो गया तो हम इसको निकाल दिए। तो ये जो भारत सरकार का प्रयास है लोकल चीजों को ग्लोबल बनाने का और इसके लिए आपको मौका मिला है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले वहाँ का सरकार का बोलते हैं कि हम मेरा परमानेंट के लिए वहाँ पे मेरा शॉप खुल जाए कि लोगों को हम सेवा करते रहे। तो इसके लिए आप कहना चाह रहे हैं कि आपका शॉप एक परमानेंट वहाँ पर खुल जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं सिलाव के खाजा को जीआई टैग मिला हुआ है और यहाँ की खासियत है कि लोग काफी दूर दूर से खाजे के लिए यहाँ आते हैं। और जो ऑनर हैं जैसा कि उन्होंने बताया कि इनका पहले भी दुबई और अन्य देशों में खाजा एक्सपोर्ट होता रहा है, लेकिन इस बार फूड फेस्टिवल में शामिल हो रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट आप कहाँ कहाँ तक कर रहे हैं? एक्सपोर्ट तो हर जगह जहाँ जहाँ ऑर्डर आ गया, अमेरिका, लंदन, दुबई, जहाँ जहाँ से ऑर्डर आ गया वहाँ दे दिए। अब तो और 2 दिन पहले आपका मंत्री श्रवण कुमार आके 2 खाजा का और उद्घाटन किए हैं, चॉकलेट खाजा, मैंगो खाजा और एक पाइनएप्पल खाजा। और आने वाले समय में मखाना भी खाजा को दिमाग लगा रहे हैं, उसको भी एक्सपोर्ट करेंगे हम।
मखाना खाजा भी बनाएंगे, उसको निकालेंगे। और इसको जो है हम चाह रहे हैं कि पैकिंग करके हर जगह दे के, मतलब छोटा पैकेट बनाना चाह रहे हैं कि आपको दिमाग लगा रहे हैं कि बैठे बैठे दिमाग लगाते हैं कि छोटा पैकेट भी बना बना के हम इसको भेजें। लगभग कितने वर्कर्स को काम मिला है अभी तक? आप अभी ये काम में 10-15 आदमी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 15-16 आदमी काम कर रहा है मेरे पास, सेवा में दे रहे हैं उसको। जितना अभी जो तस्वीर बदली है नालंदा या कह लें कि पूरे बिहार और भारत की, सरकार के प्रयास से लोकल चीज़ों को, लोकल फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल बनाने का, और उसमें बदलाव जो आ रहा है वो एक सकारात्मक बदलाव है। लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है और यहाँ के लोकल जो खाने की चीज़ें हैं उसको ग्लोबल पहचान मिल रही है। क्या नाम है आपका और यहाँ कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? सर, हमारा नाम टुट्टू कुमार हुआ और हम यहाँ पे 10 साल से काम कर रहे हैं। टुट्टू जी, बताइए कि जो दुबई खाजा एक्सपोर्ट हो रहा है इस वक्त फूड फेस्टिवल में जा रहा है, कैसे तैयार कर रहे हैं आप लोग, क्या खासियत है इसकी? इसकी खासियत सर मेन है कि यहाँ पे साठा और मैदे से बनाया जा रहा है और इसको इतना सॉफ्ट बनाया जा रहा है कि दुबई जाते जाते भी सॉफ्ट रहे। क्या करते हैं उसके लिए विशेष? उसके लिए विशेष हम लोग यही मेहनत कर रहे हैं कि हमारे जितना बढ़िया से अच्छा से पैकिंग हो जाए और जितने बढ़िया से सेफ से वो चला जाए, हम लोग सेवा के लिए ये सब चीज कर रहे हैं। नॉर्मल जो खाजा होता है उससे अंतर क्या है? अंदर सिर्फ कुछ नहीं रहता है सर, यहाँ भी वही रेट में बिकता है और ये वहाँ भी जाकर वही रेट में बिकेगा। स्वाद की बात रहा तो स्वाद दोनों का एक ही रहेगा सर। और ये आपको जो दुबई जा रहा है ये पहली बार भेज रहे हैं या पहले भी? नहीं, कई बार भेज चुके हैं यहाँ से हम लोग। और कौन कौन से फ्लेवर में आप तैयार करते हैं? यहाँ पे मैंगो खाजा हो गया, चॉकलेट खाजा हो गया, गुड़ खाजा हो गया, चीनी खाजा हो गया और नमकीन खाजा हो गया सर। और घी गुड़ में भी खाजा है सर, और घी चीनी में भी है और घी नमकीन भी बन रहा है सर। तो आप में उत्साह कितना है? आपके यहाँ का खाजा दुबई जा रहा है और खास करके फूड फेस्टिवल में ऐसे तो आप भेजते रहे। हम लोग का बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हमारा खाजा यहाँ से बना हुआ दुबई जा रहा है। तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे सिलाव के खाजा कारीगरों और दुकानदारों से की गई बातचीत, जो बता रहे थे कि खाजा इस बार गल्फ फूड फेस्टिवल में दुबई गया है, नालंदा के सिलाव का खाजा। लेकिन सिलाव की बात हो रही है और बात हम खाजा की कर रहे हैं, तो वहाँ के एक टूरिस्ट गाइड हैं संजीव कुमार, वो क्या बताते हैं अपना अनुभव, आइए सुनते हैं। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं राजगीर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं कोरियन गाइड हूँ और मैं टूर इंटरप्रेटर का काम करता हूँ, ट्रांसलेटर का काम करता हूँ। मैं सीज़न में बौद्धिस्ट ग्रुप को मैं घुमाता हूँ और बौद्धिस्ट ग्रुप को घुमाता हूँ तो सभी जगह पर जब मैं ले जाता हूँ तो एक नया चीज़ को मैं बताता हूँ, कहीं खाने को लेकर, कहीं कुछ। तो जब हम राजगीर से जब नालंदा की ओर जाते हैं तो बीच में एक जगह आता है सिलाव में वो खाजे की दुकान होती है। तो ऐसा मिठाई कि कहीं मिलता नहीं है, सिर्फ खिलाव में ही मिलता है। तो मैं गाड़ी रोक के उनको खाजा खिलाता हूँ और मैं बताता नहीं हूँ कि क्या है, बस खिलाता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपने जो खाया उसका नाम था खाजा, और खाजा का मैं जब ट्रांसलेट कोरियन में करता हूँ तो वो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि नाम मिलता जुलता है ना, खाजा, और उन लोग को अच्छा भी लगता है। वो काफ़ी अच्छा लगता है कि कुरकुरा होता है और वो खाने के बाद वो अपने भाषा में इतना प्यार से बोलते हैं नामू मत्स्य, मतलब काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा, बता नहीं सकते हैं, इतना उन लोग को पसंद है खाजा। और आजकल खाजा का तो फ्लेवर भी आने लगा है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, इस तरह का खाजा अब बनने लगा है। तो खाजा एक अलग पहचान है सिलाव की, और सिलाव ही नहीं नालंदा की पहचान है। खाजा रियली में बहुत अच्छा। अब मैं तो कहीं जाता हूँ तो अपने परिवार में, कहीं दोस्तों के यहाँ, तो मिठाई के जगह तौर पे गिफ्ट में मैं खाजा ही पैक कराकर अक्सर दिया करता हूँ। मैं अक्सर, क्योंकि खाजा जो है वो यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलता है, खाजा इतना अच्छा होता है। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना सिलाव के खाजे के बारे में कि टूरिस्ट गाइड भी उन्हें प्रेफर करते हैं लोगों को कि चलिए आपको हम अपने खिलाते हैं सिलाव का खाजा। तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है,
बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो अभी आप सुन रहे थे मुसाफिर हूँ यारो, फिल्म परिचय। और ये स्वर तो आप सभी को पता होंगे, किशोर कुमार के। बिल्कुल बिल्कुल। आकाश, अब वक्त हो चला है स्पोर्ट्स अपडेट का। बिल्कुल श्रोताओं, कार्यक्रम का हमारा अगला सेगमेंट है स्पोर्ट्स अपडेट। तो हम आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगा। यह मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने 5 मैचों की इस सीरीज में शुरू के 3 मुकाबले जीतकर अजय बढ़त बना ली है। वाह। लेकिन फिर भी 7 फरवरी से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत अपना आखिरी मैच खेल रहा है। अच्छा, इस लिहाज से यह मुकाबला बहुत माना जा रहा है। बहुत अहम माना जा रहा है। और वही नहीं, आगामी T20 विश्व कप में भारत के 3 अंपायर योगदान देंगे। भारत के अनुभवी अंपायर नितिन मेनन अपने चौथे T20 विश्व कप में शिरकत करेंगे, तो वहीं भारत के जे मदन गोपाल अपने दूसरे T20 विश्व कप और पदम नाभम अपने पहले T20 विश्व कप में बतौर अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे। श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत के नितिन मेनन आज होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले में भी अंपायरिंग करेंगे। यह मैच उनका ऑन फील्ड 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। एक इस पे अपडेट हम और श्रोताओं को दे दे प्रीतेश। बिल्कुल। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें, नितिन मेनन ऐसा करने वाले, यानी कि 150 मैचों में अंपायरिंग करने वाले पहले भारतीय होंगे। इसका मतलब एक और रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम आज कर लिया है। आज वो कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आकाश, अब वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का। तो श्रोताओं, आपके लिए आज का यह आखिरी ट्रैक।
जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जादू तेरी नज़र डर फिल्म की आवाज़ में, और स्वर दिए थे उदित नारायण ने। तो प्रीतेश स्टूडियो की घड़ी ने किया है इशारा और वक्त हो चला है श्रोताओं से विदा लेने का। मन तो नहीं है लेकिन बिल्कुल। तो श्रोताओं, आपको आज का यह कार्यक्रम युवावाणी कैसा लगा, हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है feedback@airpatna@gmail.com। बिल्कुल सही कहा। और हमने आपके सुझावों प्रतिक्रियाओं का रहता है बेसब्री से इंतजार। अब आपने रेडियो दोस्त आकाश और प्रीतेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।